नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर डिजिटल एनालिटिक्स सीरीज। पिछली वीडियो में हमने कॉमन इल्यूजन की बात की थी। याद है, GA4 इंस्टॉल कर लेना रिलेटिवली इजी होता है। GTM में टैग्स फायर होते हुए दिख जाते हैं, रिपोर्ट्स में डेटा भी आ जाता है, लेकिन क्लैरिटी फिर भी नहीं आती। एंड ऑलमोस्ट हर केस में रीजन एक ही होता है, कॉन्टेक्स्ट का मिसिंग होना। देखो, GA4 एक टूल है और टूल के साथ एक सिंपल रूल होता है। टूल तभी वैल्यू क्रिएट करता है जब पहले से क्लियर हो कि सॉल्व क्या करना है। अगर ये क्लैरिटी नहीं है कि हम टूल से एग्जैक्टली क्या सॉल्व कराना चाहते हैं, तो टूल वैल्यू क्रिएट नहीं करता, सिर्फ डेटा जनरेट करता है। और यूजुअली यही होता है कि लोग जी ओपन करते हैं, नंबर्स देखते हैं, रिपोर्ट स्क्रॉल करते हैं, डायमेंशन और मैट्रिक्स चेंज करते रहते हैं, और थोड़ी देर बाद कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। डेटा अवेलेबल होता है लेकिन डायरेक्शन मिसिंग होती है। एनालिटिक्स में इस सिचुएशन को कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, जहां इंफॉर्मेशन बहुत सारी है लेकिन डिसीजन मेकिंग वीक होती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, और ये बात मैं इस पूरी सीरीज में बार बार रिपीट करने वाला हूँ। एनालिटिक्स का रोल सिर्फ डेटा कलेक्ट करना नहीं होता। एनालिटिक्स का रियल रोल होता है डेटा को बिजनेस डिसीजन के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग देना, और डेटा में मीनिंग तभी आता है जब फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम किसी टूल को टच नहीं कर रहे, GA नहीं, GTM नहीं। आज हम बात कर रहे हैं एनालिटिक्स की उस फाउंडेशन की जो हर स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स करियर का बेस होती है, और उस फाउंडेशन का सेंटर है बिजनेस को समझना। आज का फोकस सिर्फ यही है। सबसे पहले एक बेसिक टर्म क्लियर कर लेते हैं। डिजिटल एनालिटिक्स का मतलब क्या है? डिजिटल एनालिटिक्स का मतलब है वेबसाइट्स, एप्स या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलने वाले डेटा को एनालाइज करके बिजनेस को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करना। हम डेटा इसलिए एनालाइज नहीं करते क्योंकि नंबर्स इंटरेस्टिंग लगते हैं। हम डेटा एनालाइज करते हैं क्योंकि बिजनेस को इम्प्रूव करना होता है। इसलिए एक रूल हमेशा याद रखना, हर एनालिसिस का डायरेक्ट कनेक्शन बिजनेस गोल से होना चाहिए। अगर ये कनेक्शन मिसिंग है तो एनालिटिक्स सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स बनकर रह जाता है। बहुत लोग सोचते हैं एक बार एनालिटिक्स सही से सेटअप हो गया, अब बिजनेस की हर प्रॉब्लम का जवाब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। एक सिंपल रियल वर्ल्ड सिचुएशन से समझते हैं। मान लो आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहे हो। एनालिटिक्स आपको दिखाता है कल वेबसाइट पर 70,000 यूजर्स आए। इसका मतलब है एक्टिविटी हुई, लोग आए, साइट विजिट हुई। लेकिन सिर्फ इतना देखकर ये क्लियर नहीं होता कि ये बिजनेस के लिए अच्छा है या नहीं। 70,000 तब मीनिंगफुल है जब आपको पता हो बिजनेस का गोल क्या था। अगर गोल 20,000 था, 70,000 ग्रेट है। अगर गोल 1 लाख था, 70,000 एनफ नहीं है। एनालिटिक्स फिर नेक्स्ट लेयर बताता है, ट्रैफिक स्पाइक कल शाम 7 बजे के बाद आया। यहाँ से टाइमिंग का कॉन्टेक्स्ट मिलता है। हो सकता है सेल स्टार्ट हुई हो, एड्स लाइव हुए हो, न्यूज लेटर सेंड हुआ हो, या किसी इन्फ्लुएंसर ने मेंशन किया हो। एनालिटिक्स यहाँ बताता है कब चेंज हुआ, लेकिन ये नहीं बताता क्यों हुआ। फिर एनालिटिक्स अगला लेयर दिखाता है कि ज्यादातर यूजर बिलिंग पेज तक आए लेकिन वहीं से एग्जिट हो गए। यानी प्रॉब्लम कहाँ सरफेस हुई ये क्लियर है, लेकिन सिर्फ इतना जानना अभी भी काफी नहीं है। और यही एनालिटिक्स एक नेचुरल बाउंड्री पर आ जाता है। एनालिटिक्स यहाँ तक बोल सकता है बिलिंग पेज पर यूजर ड्रॉप हो गए, बस। इसके आगे एक्चुअल रीजन नहीं बोलता, जैसे वेबसाइट पेज स्लो था, कस्टमर को ट्रस्ट इशू था, शिपिंग चार्जेस लेट दिखाई दिए, या पेमेंट ऑप्शन ही मिसिंग था। ये वाई एनालिटिक्स नहीं बताता, और ये कोई कमी नहीं है। ये एनालिटिक्स नंबर्स बताता है, बिहेवियर के पीछे का रीजन नहीं। इसलिए सिर्फ एनालिटिक्स डेटा देखकर आप बिजनेस डिसीजन कंप्लीट नहीं कर सकते। वाई समझने के लिए एनालिटिक्स के साथ साथ एडिशनल इनपुट्स चाहिए होते हैं, जैसे सेशन रिकॉर्डिंग्स, हीट मैप, सर्वेज, कस्टमर सपोर्ट फीडबैक, यूजर इंटरव्यूज। ये क्वालिटेटिव मेथड होते हैं। ये सब मिलकर एनालिटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एनालिटिक्स प्रोजेक्ट का रियल स्टार्टिंग पॉइंट टूल नहीं होता, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होता है। मान लो आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करते हो और क्लाइंट बोलता है कि हमें गूगल एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करना है ताकि यूजर बिहेवियर समझ सके और परफॉर्मेंस ट्रैक कर सके। इस सिचुएशन में ज्यादातर टीम्स का इंस्टिंक्ट होता है कि GA सेटअप कर दो, स्टैंडर्ड ट्रैकिंग इनेबल कर दो, इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट कर दो। ये अप्रोच कॉमन है, लेकिन ये एनालिटिक्स का कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। एनालिटिक्स का प्रोसेस टूल से स्टार्ट नहीं होता। एनालिटिक्स का प्रोसेस बिजनेस
अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट होता है। अगर आप बिना बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझे सीधे जीए ओपन कर देते हो तो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, एनालिसिस नहीं। इसलिए एक एनालिस्ट के लिए ये फंडामेंटल्स क्लियर होना जरूरी होता है कि बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस कैसे सेल होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑडियंस कौन सी है, रिवेन्यू का मेन मैकेनिज्म क्या है, वेबसाइट या ऐप का कोर पर्पस क्या है और यूजर का एंड टू एंड डिसीजन जर्नी कैसा है। जब तक ये क्लियर नहीं होता, रिपोर्ट्स में मैट्रिक्स दिखते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आते। इस स्टेज पर एनालिटिक्स मिसलीडिंग भी हो सकता है क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के करेक्ट नंबर से भी रॉन्ग कंक्लूजन निकल सकते हैं। बिजनेस को समझने का फेज टाइम कंज्यूमिंग होता है। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एक सिंगल कॉन्वर्जेशन से नहीं होती। क्लाइंट्स, मार्केटिंग टीम्स, प्रोडक्ट टीम्स, सपोर्ट टीम्स, सबके इनपुट चाहिए होते हैं। कभी कभी लगता है कि बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल एनालिसिस को डायरेक्शन देने के इनपुट्स होते हैं। जब आप बिजनेस रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हो तो धीरे धीरे बिजनेस की एक क्लियर पिक्चर बनने लगती है। कौन से यूजर वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, कौन से टच पॉइंट क्रिटिकल है और बिजनेस कॉम्पिटिटर से किस चीज में जेन्युइनली डिफरेंट है। ये सिर्फ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये वही कॉन्टेक्स्ट होता है जो आगे चलकर हर एनालिसिस को डायरेक्शन देता है। जब बिजनेस अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है तो एनालिटिक्स अपने आप डिसीजन ड्रिवन और एक्शनेबल हो जाता है। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड रखने के लिए प्रोफेशनली एक क्वेश्चनेयर या वर्किंग डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट का रियल वैल्यू तब समझ आता है जब डेटा नॉर्मल बिहेवियर फॉलो नहीं करता, जैसे ट्रैफिक अचानक चेंज हो जाए, डेली सेल सडनली ड्रॉप हो जाए या फनल का कोई स्टेप ब्रेक हो जाए। उस टाइम सिर्फ नंबर्स काफी नहीं होते, तब आप इनिशियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट की मदद से डेटा को बिजनेस इवेंट के साथ कनेक्ट कर पाते हो और यही कनेक्शन ऑब्जर्वेशन को इंसाइट्स में बदलता है। फ्रीलांसर और एजेंसीज के लिए ये और भी ज्यादा क्रिटिकल होता है। रियल वर्ल्ड में एक कॉमन सिनेरियो होता है, प्रोजेक्ट्स स्लो हो जाते हैं, क्लाइंट इनएक्टिव हो जाते हैं, फिर कुछ महीने बाद बोलते हैं कि लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। अगर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग सिर्फ मेमोरी पर बेस्ड होती है तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, लेकिन अगर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग पहले से ही डॉक्यूमेंटेड है तो बिना रीवर्क के वहीं से एनालिसिस रिज्यूम कर सकते हैं। इसलिए ये डॉक्यूमेंट सिर्फ नोट्स नहीं होता, ये आपके वर्किंग बिजनेस मेमोरी होती है। जब भी हम कोई न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं तो इनिशियल क्लाइंट मीट या किक ऑफ कॉल पर हमारा एम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेना नहीं होता, बल्कि गोल होना चाहिए मिनिमम लेकिन क्रिटिकल क्लैरिटी समझना। जैसे बिजनेस का प्राइमरी रेवेन्यू मॉडल क्या है, बिजनेस के लिए सक्सेस का क्लियर डेफिनेशन क्या है और कौन से यूजर एक्चुअल बिजनेस आउटकम्स ड्राइव करते हैं। अगर ये क्लैरिटी मिल जाती है तो आगे चलकर क्या ट्रैक करना है, कौन से केपीआईज वाकई इंपॉर्टेंट है और कौन सी रिपोर्ट सिर्फ नॉइजी है, ये सब अपने आप क्लियर हो जाता है। इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के बाद जब आप थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं तो सवाल और स्ट्रैटेजिक हो जाते हैं, जैसे कौन से मैट्रिक्स फ्यूचर में सबसे ज्यादा क्रिटिकल होंगे और कौन से चेंजेस डेटा पैटर्न को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट इसलिए पहले पूछते हैं फिर ट्रैक करते हैं। एनालिटिक्स कभी मैजिकल आंसर्स नहीं देता, GA4 सिर्फ व्हाट, व्हेन, वेयर बताता है। वाई तब समझ आता है जब आप बिजनेस की पूरी स्टोरी जानते हो। इसलिए बिफोर यू ओपन एनी टूल, बिफोर यू सेट अप एनी ट्रैकिंग, बिफोर यू लुक एट एनी रिपोर्ट, सबसे पहला स्टेप हमेशा यही होता है, बिजनेस को पूरी तरह समझना। यही आपकी रियल स्ट्रेंथ है, यही आपको वैल्यूएबल एनालिस्ट बनाता है। मैं हूं सुमित शर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।